हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं दिलखुश दिखे सर आप सभी का इस क्लास में बेहतरीन तरीके से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुपद का परिचय तो हो चुका था। अगले वीडियो में अगर नहीं देखेंगे तो जा करके उसको देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे बहुपद संबंधित जो एनसीईआरटी न्यू बुक आई है उसके अनुसार बहुपद में केवल एक और दो प्रश्नावलियां हैं। दोनों प्रश्नावलियों को एक ही वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। पहली प्रश्नावली में कुछ है ये नहीं है। पहली प्रश्नावली में कहा है केवल बहुपद के कितने शून्यक हैं। ग्राफ दे दिया है, उसके बाद कहा है बताइए कि इसके कितने शून्यक हैं। जैसे मान लो, उसको बहुत समझना नहीं, देख लो तरीका ऑटोमेटिक कर लोगे कितने शून्यक हैं। जैसे मान लो ग्राफ दिया गया है एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये होता है हमारा क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, यही होती है। अब हमसे कहा है कि एक इसी में रेखा, ऐसे मान लो ऐसे कोई रेखा चली गई ऐसे। अब हमसे पूछ लिया इस रेखा के कितने, मतलब ये जो रेखा है जो गई है इस बहुपद, कोई बहुपद होगा उसी की रेखा होगी। ये रेखा जो गई है इसके कितने शून्यक हैं, इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। शून्यक मतलब इसके कितने हल होंगे, यक्ष के कितने मान होंगे। तो एक बात याद रखना, ये रेखा जो है, जो रेखा दिख रही है, ये नीले रंग से जो रेखा दिखाई दे रही है, ये एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर कट करेगी, जितने बिंदुओं पर कट करेगी बहुपद के उतने शून्य होंगे। एक बिंदु, अगर एक बिंदु पर कट करेगी बहुपद के शून्य, दो बिंदु पर कट करेगी दो शून्य, तीन बिंदु पर कट करेगी तीन शून्य, एक बिंदु पर कट करेगी एक शून्य, दो बिंदु पर कट करेगी दो शून्य, तीन बिंदु पर कट करेगी तीन शून्य। तो देखो ये तीन बिंदुओं पर कट की थी, एक दो तीन, इसके कितने शून्य होंगे, तीन। शून्य बराबर तीन, यही तुमको पहली प्रश्नावली में लिखना है। छठु चित्र दिया गया है, उसमें ऐसे कहीं तिरछी रेखा, सीधी रेखा, ऊपर नीचे करके ऐसे बहुत सारी रेखाएं दी गई हैं। अब उसमें बताना है तुमको बहुपद के कितने शून्य हैं। तो ध्यान से देखना, रेखा जितनी बार कट की हो बहुपद के उतने शून्य होंगे। एक्स अक्ष वाई अक्ष एक इस तरीके से दे देता है कभी कभी, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये ऐसे मान लो रेखा गई, ऐसे निकली, ऐसे छुआ करके फिर ऐसे निकल जाता है। अब तुमको लगेगा एक बार यहाँ कट की है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, चार बार लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसको एक ही बार छू रही है तो एक बार वहां कट माना जाएगा। एक शून्य इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर, अगर और चला जाए ऐसे एक इधर, अब चार हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा केवल रेखा को छू रहा है एक्स अक्ष को तो केवल एक बार कट किया है। जितनी बार कट करेगा एक्स अक्ष को बहुपद के उतने शून्य होंगे। पहली प्रश्नावली में हमें यही पढ़ना है। कहा है कि निम्नलिखित बहुपदों मतलब पी एक्स, जी एक्स, पी वाई, पी एक्स के कितने शून्य हैं, यही हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना है, देखना ये रेखा जो है एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर कट करेगी, जितनी बार कट करेगी उसके उतने शून्य होंगे। एक बार कट करेगी तो एक शून्य, दो बार कट करेगी दो शून्य, तीन बार कट करेगी तीन शून्य, चार बार कट करेगी तो चार शून्य होंगे। इतना सिंपल सा है, इसको तो अपने आप से कर सकते हो। इस प्रश्नावली को हल कर लेना, बस इतना इसमें समझना था। हम चलते हैं अगली प्रश्नावली में। अगली प्रश्नावली के बारे में जानते हैं। वो प्रश्नावली अच्छी है, वहां से पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। ये पेपर में आशा तो नहीं है पूछे जाएंगे, गलती से भटकते हुए पूछ लिए गए तब के लिए आपके लिए है। मतलब ये ना हो कि ये नहीं पढ़ाया गया, ऐसा ना हो, ये भी पढ़ा दिया जा रहा है। चलते हैं हम अगली प्रश्नावली में। उससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे बहुपद के शून्यक होते क्या हैं, बहुपद के मूल क्या होते हैं, मूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे मूल क्या हो सकते हैं, अल्फा बीटा क्या होते हैं, अल्फा बीटा के बारे में हम जानेंगे। अल्फा बीटा होते क्या हैं। बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य का मतलब होता है बच्चों, अगर हम किसी बहुपद को हल करें, कोई भी बहुपद रहे, अगर हम उसको हल करें और हल करने के बाद यक्स, अगर यक्स के रूप में है तो यक्स, वाई के रूप में है तो वाई, टी के रूप में है तो टी, यस के रूप में है यस, यू के रूप में है तो यू, उसके जो मान प्राप्त हो
बहुपद को हल करने के बाद जो उसके मान प्राप्त होते हैं उसी को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं या उसी को बहुपद का मूल कहते हैं। इसे हम अल्फा तथा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बहुपद के शून्यक को हम अल्फा तथा बीटा से लिखते हैं, अल्फा बीटा। अगर मान लिया जाए एक द्विघात बहुपद कोई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई द्विघात बहुपद है। अब कह दिया जाए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या हो सकता है। अगर पूछ ले मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या हो सकता है। तो याद रखना अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी, ये जो बी है उसी का माइनस बी अपान ए। अब अल्फा बीटा का मतलब है बहुपद के मूल ये निकल के आएंगे जिसे हम शून्यक कहते हैं। जो बहुपद दिया गया रहेगा द्विघात उसको हल करोगे तो उसके मूल निकल के आएंगे। यक्स के दो मान मिलेंगे, पहला वाला अल्फा होगा दूसरा वाला बीटा। हल करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। फिर दूसरा होता मूलों का गुणनफल, ये मूलों का योगफल है, फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए का मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ए, एक्स का गुणांक जो होता है बी, अचर पद जो बचता है सी होता है हमारा। इसी को अगर हमें आ गया, ये हमें आ गया अगर, तो जितने भी इसमें हमें कहा है गुणनखंड मतलब निम्नलिखित बहुपदों, जो हमारा 2.1 का पहला प्रश्न है, कहा है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें पहले तो बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं अर्थात अल्फा और बीटा ज्ञात करने हैं। ज्ञात करने के बाद चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है कि नहीं, सत्यता की जांच भी करनी है। माइनस बीटा बी अपान ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है कि नहीं। एक सवाल देखोगे ऑटोमेटिक समझ जाओगे ये क्या होता है, कैसे इसको हम कर सकते हैं। अब चलते हैं हम पहले सवाल पर, 2.1 के पहले का पहला सवाल। पहला प्रश्न देखो बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है, इसी के साथ साथ संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखो अगर एक नियम याद रखना बहुपद को हल करने के लिए, कक्षा 9 में भी पढ़े होगे, यहाँ पे एक बार देख लो केवल नियम को ध्यान से। अगर कभी भी तुम्हें मध्य पद, अब पता होगा इसको हल करने के लिए हमें मध्य पद को दो भागों में तोड़ना पड़ता है। अंतिम पद का गुणनखंड करते हैं और इस प्रकार तोड़ते हैं कि ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए, गुणा करने पर अंतिम वाला आ जाए। तो मध्य पद को हम कब तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? यदि हमारा मध्य पद जो मध्य हो और अंतिम हो, मध्य और अंतिम, तो जो मध्य पद टूटेगा, मध्य पद टूटेगा। कैसे टूटेगा? अगर हमारा मध्य पद, मध्य मतलब बीच वाला पद, प्लस रहे और अंतिम पद भी प्लस रहे। अगर दोनों को दोनों कैसे रहे, प्लस प्लस, तो जो हमारा मध्य पद दो भागों में टूटेगा वो दोनों भाग जो होंगे प्लस ही प्लस होने चाहिए। अगर यहाँ दोनों प्लस प्लस रहेंगे, जो मध्य पद टूटेगा वो प्लस प्लस में ही टूटेगा। अगर मध्य पद माइनस रहे और अंतिम पद प्लस रहे, मध्य पद माइनस अंतिम पद प्लस, तब जो हमारा मध्य पद टूटेगा वो माइनस माइनस में टूटेगा। अगर प्लस ही प्लस रहे प्लस प्लस में, अगर बीच वाला माइनस अंतिम वाला प्लस तो माइनस प्लस में, अगर पहला वाला प्लस और अंतिम वाला माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, ऐसी कंडीशन बने तो जो हमारा मध्य पद टूटेगा वो प्लस माइनस में ही टूटेगा, प्लस माइनस में टूटेगा। जिसे दो माइनस माइनस है, अगर अभी देख लो कंडीशन, अगर माइनस ही माइनस रहे, माइनस माइनस रहे, तो जो हमारा मध्य पद टूटेगा वो टूटेगा माइनस प्लस में, माइनस प्लस में टूटेगा। अगर माइनस माइनस है तो माइनस प्लस में टूटेगा। अब इसमें देखो माइनस ही माइनस है। अब 8 का खंड इस तरीके से करो कि ताकि
माइनस प्लस अर्थात घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8। 4 दूनी 8 को तोड़ सकते हो, 4 दूनी 8। पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस। अब 4 में से 2 घटाओगे -2 भी आ जाएगा। इसको लिख सकते हो x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। अब देखो -4x, अब -4x में से अगर 2 घटाओगे 2x तो -2x बचेगा, क्योंकि बड़ा 4 है और ये छोटा, इसको 4 के घटा सकते हो। अब देखो इसमें कोनो परिवर्तन नहीं हुआ, केवल इसका रूप बदल गया है, रूप चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अगर ये 2 था 2 ही है, 4 में से अगर 2 घटा दोगे 2 ही आ जाएगा, केवल चेहरा बदला है। जिसे तुम लोगों को घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, दोस्तों का नाम अलग, वैसे इसका भी केवल चेहरा बदला हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। ध्यान से देखो, इसमें कुछ कॉमन होगा। ये देखो इसमें x मिल रहा है, x निकालोगे, यहाँ से एक x निकलेगा, एक x बचेगा, यहाँ माइनस है माइनस लिखोगे, यहाँ से x निकलेगा, क्या बचेगा 4, एक x निकला 4। अब प्लस है, प्लस लिखोगे, इन दोनों में कुछ नहीं, 2 2 2 1 के 2 2 4 8, दोनों में 2 कॉमन है, 2 निकाल लो, यहाँ से 2 निकाले x बचेगा, ये प्लस माइनस से माइनस 2 4 8 हो जाएगा। अब देखो अगर ये दोनों कोष्टक सेम टू सेम आ जाए, ये दोनों कोष्टक सेम टू सेम, तब जान जाओ हमारी सवाल सही है। अगर कोष्टक सेम टू सेम ना है तो मान लो कि हमारी सवाल सही नहीं है। अब देखो ये है x -4 2 बार है, इसको एक बार लिख लो जनरल कॉमन, इधर बचेगा, ये निकालोगे x -4 तो x बचेगा, इधर +2 है तो +2। अब अल्फा बीटा का मान निकालने के लिए हमको एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0। अगर मान किसी का निकालना है तो तुरंत इसको मानना पड़ेगा। माना पहले x -4 बराबर 0, जो पहला निकलेगा वो अल्फा का मान, जो दूसरा निकलेगा वो बीटा का मान होगा। ये -4 इधर जाएगा, +4, x बराबर 4, ये हो गया अल्फा का मान, ये किसका मान हो गया अल्फा बराबर अल्फा। पहला मूल पता चल गया, पहला शून्यक पता चल गया। अब दूसरा हमारा है x प्लस पुनः x प्लस 2 बराबर 0। ये प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का 2, x बराबर -2। पहला वाला अल्फा का मान हुआ, दूसरा वाला बीटा का मान। अब अल्फा बराबर पता चल गया 4, बीटा बराबर पता चल गया -2। अब संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए एक नॉर्मली सूत्र होता है, जांच, खून टेस्ट करवाने गए हो कि जांच, वैसे रिपोर्ट क्या आती है, पॉजिटिव हो कोरोना पॉजिटिव, कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, एकदम मस्त हो गए इस समय लोग, वैसे इसमें सत्यता की जांच करनी है। क्या हो सकता है, देखो अब जो हमारा जांच के लिए सूत्र था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अगला जो था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखो हमको अल्फा बीटा तो पता चल गया, अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2, और b और a वो पता होने चाहिए, b क्या है a क्या है। अब देखो जो x का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक वो होता है हमारा a, x का गुणांक जो होता है वो b होता है, जो बचता है अचर पद c। तो यहाँ से हमारा a बराबर हो सकता है, a बराबर x आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा ही होगा, x a बराबर 1। ऐसे b बराबर -2 है, यहाँ -2, c बराबर 8, वो भी माइनस चिन्ह के साथ लिखोगे हमेशा, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अब जांच हम करते हैं, देखो जांच कैसे होगी। अल्फा का मान कितना है 4, इसको रख के फोड़ दो, 4 प्लस बीटा का मान ध्यान से देखो -2, यहाँ -2 रखोगे, फिर यहाँ पे माइनस b का मान -2, यहाँ पे रखोगे -2 बटे b/a का मान कितना है 1, इसके स्थान पर रखोगे 1। अभी देखो प्लस माइनस से माइनस, 4 -2 बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता, 2/1।
अब 1 से भाग दोगे कोनो परिवर्तन नहीं, 4 में से 2 गए 2, 1 से भाग दोगे वही 2 आएगा। देखो 2 बराबर 2, दोनों आपस में बराबर हो गए। यदि दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हमारा जो सवाल है हमारी वो सही है, सत्यता की जांच हो गई। ऐसे अल्फा इंटू बीटा में मैं भी दिखा रहा हूँ। इसके बाद के जो प्रश्न है उसमें मैं आप लोगों को अल्फा बीटा के मान निकाल के दे दूंगा, आप लोग सत्यता की जांच कर लेना। नहीं तो एकाक में मैं और जांच करवा दूंगा, उसके बाद के प्रश्नों में आप जांच कर लेना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4, 4 गुणे बीटा का मान -2, फिर सी का मान -8 अपान ए का मान 1 रख दोगे। 4 दूनी 8 प्लस माइनस से माइनस -8, 1 से भाग दोगे -8, -8 बराबर -8। देखो दोनों में दोनों बराबर आए कि नहीं। यही है हमारे सत्यता की जांच। और ए निकालने का तरीका है हमारा शून्यक मूल अल्फा बीटा। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। सिंपल प्रश्न था, ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हो। इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक आंख और देखो, खुद ही सीख जाओगे कैसे करना है। बच्चों दूसरे का दूसरा प्रश्न, इसमें भी हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के बाद हमें सत्यता की जांच करनी है। कहा है कि 4s² - 4s + 1 इसके शून्यक क्या होंगे, अल्फा बीटा क्या होंगे। अगर इस तरीके का प्रश्न मिले, अगर पहले कोई संख्या दिख जाए तो उस संख्या का गुणा अंतिम वाले से कर लेना। 4 × 1 = 4। अब इस 4 को इस तरीके से तोड़ो कि जोड़ने के बाद भी 4 है, माइनस प्लस है, अर्थात माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस माइनस का होगा। जोड़ने पर भी 4, गुणा करने पर भी 4 ही आए। अगर हम इसको तोड़ दें 2 -2 -2 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस प्लस का भी 4 मिल जाएगा। इसको हम तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 4s² - 2s - 2s + 1। 4s² - 2s - 2s + 1। इन दोनों में देखो 2s कॉमन है, 2s कॉमन कर लो। 2s कॉमन करोगे 2 निकलेगा, 1 2 बचेगा, 1 s निकला, 1 s बचेगा। ये माइनस है, माइनस लिखोगे, पूरा का पूरा 2s निकल गया तो 1 बचेगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 1 माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2s, ये प्लस माइनस से माइनस, 1 के 1 हो जाएगा। अब देखो 2s - 1 2s - 1 अगर सेम टू सेम है तो अर्थात तुम्हारी सवाल सही है। अब इन दोनों में 2s - 1 जनरल कॉमन हो सकता है। जनरल कॉमन करोगे 2s - 1, इधर भी बच जाएगा 2s - 1, 2s - 1 2s - 1 दोनों सेम टू सेम है। अब यहाँ से पहले निकालोगे अल्फा के लिए तो माना एक बार 2s - 1 बराबर 0, फिर इसके बराबर भी 0, जो निकल के आएगा वही दोनों के मान होंगे। तो यहाँ से निकालोगे 1 माइनस से इधर जाएगा तो प्लस 2s बराबर 1, एक गुणा इधर जाएगा तो भाग s बराबर 1/2, s बराबर 1/2 पहला मान मिला, अर्थात ये अल्फा का मान हो गया। अब देखो वही सेम टू सेम ये भी है, पुनः वही करोगे, पुनः 2s - 1 ही है, 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0 वही जाएगा, s बराबर 1/2 ही मिलेगा, अर्थात बीटा बराबर भी 1/2 ही हो जाएगा। जो इधर था वही इधर भी था, तो s बराबर 1/2, अल्फा बराबर भी 1/2, बीटा बराबर भी 1/2। अब यहाँ से निकालो a b c, s² का गुणांक a होता है, अर्थात a बराबर 4, यस का गुणांक b होता है तो b बराबर चिन्ह क्या है -4, c 1 है तो 1, c बराबर 1। अब जांच 1 में मैं जांच और करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद के प्रश्नों में जांच आप लोग करोगे, आप लोगों के लिए जांच होगी सब कुछ। अब यहाँ से 1 में और जांच करा दे रहा हूँ मैं। जांच में निकालोगे पहले अल्फा प्लस बीटा, पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, बार बार लिखते लिखते सूत्र याद हो जाएगा, -b/a। अब देखो अल्फा का मान भी 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, रख दो यहाँ से
1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस बी। बी का मान -4 है, एक माइनस ई वाला, उसके बाद -4। बी का मान -4 है तो -4, ए का मान 4 है तो बटे 4। देखो हर हर बराबर है, नीचे की एक संख्या ऊपर की संख्याओं को जोड़ोगे, एक में एक मिलाओगे 2। ये देखो प्लस माइनस से माइनस प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दिखा नहीं जाता, 4/4। 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, 1 बराबर 1। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए आ गया कि नहीं। यही तरीका जांच का, ए बराबर आनी चाहिए। ऐसे निकाल सकते हो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अब अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2 रख दो। 1/2 गुणे 1/2। सी का मान 1 है, ए का मान 4 है, 1/4। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, 1 1 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। देखो 1/4 बराबर 1/4 आया कि नहीं। यही है संबंध की सत्यता की जांच। यह हमारा दूसरे का दूसरा प्रश्न था। अब मैं 2 प्रश्नों में आप लोगों को जांच सिखा दिया हूं, ऐसे पूरे के पूरे प्रश्न करने हैं। अब मैं गुणनखंड कर दे रहा हूं, आप लोग जांच कर लेना। अब देखो दूसरे का तीसरा प्रश्न, इसी में बता दे रहा हूं। दूसरे का तीसरा प्रश्न, दूसरे का तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कहा है 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x। इसका थोड़ा सा क्रम बदला हुआ है, पहले इसको व्यवस्थित कर लो। देखो स्क्वायर के बाद x फिर 3, इसको लिख सकते हो 6x² - 7x - 3। इसको इधर, इसको पहले, इसको बाद में। अब पता है पहला वाला अंतिम वाले में गुणा करेगा, 36 18। अब 18 को इस तरीके से तोड़ो कि 7 आ जाए, वो भी घटाने पर, क्योंकि माइनस माइनस है, माइनस प्लस से मिलेगा। 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाओगे 7 भी आ जाएगा। माइनस पहले तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस। 9 में से 2 घटाओगे 7 और 9 दूनी 18 भी मिल जाएगा। तोड़ दो बीच मध्य पद को, बीच वाले को 7 को तोड़ दो। तोड़ सकते हो 6x² - 9x प्लस 2x - 3। देखो 9 में से 2 घटाओगे कि माइनस का 7 भी आ जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, उस कॉमन को कर लो, उसके बाद देखते हैं हम क्या होगा। यहाँ से कॉमन करोगे 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। x इसमें भी, x इसमें भी, 3x निकला, 3 दूनी 6, 1x निकला तो 1x। माइनस है तो माइनस, x निकल गया है, 3 3 का 9, 3 3 का 9। अब देखो ये प्लस है तो प्लस लिखोगे, इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 1। अब यहाँ जो है वैसे लिख लोगे 2x - 3। देखो दोनों सेम टू सेम आए, अर्थात हमारी सवाल सही है। फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ से इन दो सेम टू सेम है तो इसको एक बार लिखोगे 2x - 3, और इसको एक बार लिखोगे 3x + 1। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। पहला वाला अल्फा का मान निकलेगा, दूसरा वाला बीटा का मान निकलेगा। तो लोगे माना 2x - 3 बराबर 0, तो -3 इधर जाएगा तो +3, 2x बराबर 3, ये 2 गुणा इधर जाएगा तो भाग x बराबर 3/2। ये हमारा हो गया अल्फा का मान, अल्फा बराबर 3/2। फिर उसके बाद इसमें निकालोगे 3x + 1 बराबर 0, ये प्लस का 1 है इधर जाएगा तो माइनस का 1, यहाँ से 3x बराबर -1, 3 गुणा इधर जाएगा तो भाग x बराबर -1/3। ये हो गया हमारा बीटा का मान, अल्फा बीटा का मान निकल गया। इसके बाद अब तुम लोगों को संबंध की सत्यता की जांच करनी है, आप लोग इसकी जांच कर लेना। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a। ये हमारे पहले का तीसरा प्रश्न था। अब हम चलते हैं पहले के चौथे प्रश्न पर। क्या कहता है हमारा पहले का चौथा प्रश्न। अब हम देखते हैं पहले का चौथा प्रश्न, पहले का चौथा प्रश्न। अब इस प्रश्न में कहा है हमसे बच्चों 8u² +
4u² प्लस 8u। इस प्रश्न में नालायकों तीसरा पद दिया ही नहीं, तीसरा पद खत्म कर दिया है, ये नहीं है तीसरा पद। अब इसमें सबसे बड़ी ये तो कितनी बड़ी गड़बड़ होगी। पहली नंबर तो आधा कंफ्यूजन में चला गया, खत्म, डर आ गई अंदर। कुछ नहीं करना, इस तरीके के प्रश्न में जो कॉमन हो कॉमन कर लो बस, बहुत सरल होते हैं, ये और सरल होते हैं। इन दोनों में देखोगे चार कॉमन है, u है u, 4u कॉमन कर लो, इसको फोड़ दो, इसको क्या करो, फोड़ डालो, 4u कॉमन करोगे, यहाँ से 4 निकला, 1u निकला, 1u बचा, यहाँ से u निकला, 4 दूनी 8, 2 बचा। एक बार इसके बराबर 0 ले लो, एक बार इसके बराबर 0, पहला वाला अल्फा का मान, दूसरा वाला बीटा का मान। इतना सरल है ये, देख के कंफ्यूज हो गए, लेकिन बहुत सरल है, ज्यादा निहायती सरल, एकदम निहायती सरल है। देखो इसको लोगे, माना 4u बराबर 0, अब 4u बराबर 0 जाएगा, 0 में भाग देगा, u बराबर 0/4, अर्थात u बराबर 0। ये हो गया अल्फा का मान, अल्फा बराबर 0। पहला शून्य पता चल गया। दूसरा इसे ले सकते हो u प्लस 2 बराबर 0, ये 2 प्लस इधर जाएगा माइनस, u बराबर -2। ये हमारा हो गया बीटा का मान, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। जांच तुम लोग कर लेना, हमें अल्फा बीटा ज्ञात करना था, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। अब देखते हैं हम चौथे, पहले का पांचवा प्रश्न, पहले का पांचवा देखते हैं इस नालायक में क्या कहा, इस प्रश्न में क्या कहा, चलो क्या करवाने वाला है। t² - 15, t² - 15। याद होगा आप लोगों को एक सूत्र, वर्गांतर का नाम सुने, वर्गांतर, वर्गों का अंतर। यदि कभी दिख जाए a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में -b, इन नालायक वर्गांतर, वर्गों का अंतर। इसमें यही करना है, काहे से कि इसमें अब की बार टी वाला बीच वाला पद, बीचों वाले को गायब कर दिए, तो कर लो इसको। देखते हैं हम, ये t² है, इसको ऐसे रहने दो, इसको हम लिख सकते हैं 15 को रूट में 15 का स्क्वायर। अगर किसी संख्या को रूट में लिखा जाए और उसका स्क्वायर किया जाए तो रूट स्क्वायर वही आएगा। 15 का रूट में 15 का स्क्वायर करोगे 15 ही मिलेगा, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं है। देखो a² - b², एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में -b। एक कोष्टक में लिख सकते हो t प्लस रूट में 15, एक कोष्टक में t माइनस रूट में 15, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में -b। t प्लस रूट में 15, t माइनस रूट में 15। एक बार इसके बराबर 0 मानोगे, एक बार इसके बराबर 0 मानोगे। पहले माना t प्लस 15 बराबर 0, रूट में 15 बराबर 0, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, t बराबर मिल जाएगा माइनस रूट में 15। ये पहला हो गया अल्फा का मान, अल्फा बराबर मिला माइनस रूट में 15, ये प्लस था इधर गया माइनस। ऐसे एक बार लोगे t माइनस रूट में 15 बराबर 0, ये माइनस इधर जाएगा प्लस, तो t बराबर हमारा हो जाएगा रूट में 15, प्लस लिखा नहीं जाता है, t बराबर रूट में 15। ये हो गया दूसरा हमारा बीटा का मान, अल्फा बराबर माइनस रूट में 15, बीटा बराबर रूट में 15। अल्फा बीटा ज्ञात कर लेते हो तो अल्फा बीटा पता चल गए, जांच कर सकते हो अपने आप से। एक बार अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान ए, अल्फा इंटू बीटा c/a, वही कर देना, निकल के आ जाएंगे। चलते हैं हम पहले के छठवें प्रश्न पर। पहले का आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न में कहा है 3x² - x -4, 3x² - x -4, इसको हम हल करना और शून्य बताने हैं। देखो पहला वाला अंतिम वाले में गुणा करेगा 4 तिहाई 12, 12 को इस प्रकार तोड़ो ताकि जोड़ने पर कुछ नहीं, एक आना चाहिए, एक जहां कुछ नहीं वहां पे एक। अब इसको अगर हम तोड़ दें 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और 4 में से अगर 3 को घटा दे तो 1 आ जाएगा कि नहीं, 4 में से 3 घटाओगे 1, और 4 तिहाई 12 भी हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो 3x² - 4x + 3x - 4। इन दोनों में देखोगे ध्यान से x कॉमन है,
यक्स बाहर निकालोगे, यहाँ यक्स निकला 3 बचा है, एक यक्स निकला तो एक यक्स, ये माइनस है तो माइनस लिखोगे, यहाँ से यक्स निकला तो 4 से इसको फोड़ दो। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक है प्लस 1, अब यहाँ से 1 निकालो, कोनो परिवर्तन नहीं, प्लस माइनस से माइनस, 4 के 4। देखो कोष्टक सेम टू सेम है, अर्थात हमारी सवाल सही है। अब इसको लिख सकते हो एक बार 3x माइनस 4, जो बचा उसको एक बार x प्लस 1, एक बार इसके बराबर 0, अल्फा का मान निकल के आएगा, एक बार इसके बराबर 0 मानोगे, बीटा का मान निकल के आ जाएगा। निकाल लेते हैं हम, यहाँ से मानोगे एक बार लोगे 3x माइनस 4 बराबर 0, माना 3x माइनस 4 बराबर 0, ये माइनस 4 है, इसको फोड़ो, इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 4, ये 3 गुणा इधर जाएगा, भाग x बराबर 4/3, ये हमारा पहला हो गया अल्फा का मान, अल्फा बराबर 4/3। अब बारी है इसकी, x प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस 1 है, इधर जाएगा तो -1, x बराबर -1, ये हो गया हमारा बीटा का मान, अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1, यही है हमारे अल्फा और बीटा का मान। हम पहले प्रश्न के 6 प्रश्न को कर चुके हैं, अब बारी है दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में केवल एक मात्र सूत्र आपको याद करना है, पूरे के पूरे प्रश्न केवल 2 मिनट में आप कर सकते हैं, देखते ही बता दोगे इसका आंसर क्या होगा। ऐसा है, एक वही सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इसी सूत्र को आपको याद करना है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक आंसर निकाल लोगे, इसका आंसर कितना होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा। इस प्रश्न को, जो हमारा ये 5वां प्रश्न था, इसको एक तरीके से और कर सकते हो, अगर जानना चाहते हो तो भी तरीका मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो ये दिया गया था t² माइनस 15 दिया गया था, इसी के बराबर 0 मान लो, इसके बराबर 0, ये -15 इधर जाएगा तो +15, t² बराबर 15 हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लोगे t² का वर्गमूल t हो जाएगा, वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस के साथ, अब 15 तो रूट से बाहर आ नहीं पाएगा, t चला जाएगा रूट में 15, t बराबर प्लस माइनस रूट में 15, एक बार प्लस लोगे t बराबर एक बार रूट में 15 होगा प्लस का, एक बार माइनस का होगा रूट में 15, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, तो देखो रूट में 15 एक बार माइनस का एक बार प्लस का, तो वही निकल के आ गया, शॉर्टकट विधि है, इससे डायरेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। अब दूसरे प्रश्न में बच्चों हमें कहा है, प्रश्न में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूलों का योगफल तथा गुणनफल निम्नलिखित है। मतलब अब की बार हमें द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद कैसे हम बना सकते हैं? द्विघात बहुपद बनाने के लिए बच्चों केवल एक सूत्र, मात्र एक बार बर्बाद हो सब कुछ हो जाएगा, एक बार केवल इसको याद कर लो। अब ये तो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, ये समीकरण नहीं, बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद, द्विघात बहुपद बनाने के लिए केवल मात्र एक सूत्र है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अर्थात मूलों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल, जो हमें प्रश्न में नीचे दे दिया गया है। अब हमें प्रश्न में दिया गया पहले में मूलों का योगफल तथा गुणनफल। पहले प्रश्न में दिया गया है 1/4 कामा माइनस 1/4 कामा माइनस 1/4 कामा माइनस 1, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। कुछ नहीं करना है, तुम्हें उठा के इसमें रख देना है, इतना सिंपल सा प्रश्न है। अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे अल्फा इंटू बीटा का मान, यक्स वैसे ही रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 है तो 1/4, फिर x है तो x, फिर प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, -1 है तो -1 बराबर 0, अल्फा
यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक बार तुम्हें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया होगा उसको रखना होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होगा उसको रखना होगा। अब इसको तोड़ो, हल करो इसको, यक्स स्क्वायर वैसे रहेगा। अभी देखो माइनस 1/4, एक से एक्स का गुणा करोगे तो x/4, यक्स के एक्स होगा, ये प्लस माइनस से -1 बराबर 0। इसके नीचे 1 भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हो। 4 एलसीएम मिलेगा, 4 को एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 4 तो यहाँ से मिलेगा 4 एलसीएम। अब देखो 1 से 4 में भाग दोगे 4 ही जाएगा, फिर 4 1 के 4x², फिर माइनस है माइनस लिखोगे, 4 से 4 में भाग दोगे 1 बचेगा, 1 से गुणा करोगे तो 1 से कोनो मतलब ही नहीं, x के x ही रहेगा, फिर 1 से भाग दोगे वही 4 जाएगा, 4 1 के 4 बराबर 0। इसके नीचे 1 लगाओगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर होगा, ये हो जाएगा हमारा 4x², 1 से गुणा करो कोनो परिवर्तन नहीं, -x -4, 4 जीरो में 0। अब इसी को ऐसे लिख सकते हो 4x² -x -4, ये बन गया हमारा द्विघात बहुपद। देखो अधिकतम घात 2 है, द्विघात बहुपद। ऐसा ही बनाना है तुमको प्रत्येक प्रश्न में। अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, तुमको केवल इसी सूत्र में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना है, ऑटोमेटिक बहुपद बनता चला जाएगा। जिसे एक और देखो, लगातार 2 देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा। कुछ प्रश्न इसमें से मैं होमवर्क भी दूंगा, जो तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा बना पाएगी नहीं, बन गया कि नहीं। अब जो दूसरा है हमारा, इसमें दिया गया है √2, 1/3, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। कुछ नहीं करना है, इन नालायकों को उठा के सूत्र पे रख देना है, केवल हमें सूत्र पे रखना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। तो रखते हैं, x² तो वैसे रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है तो √2, यक्स है तो यक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है तो 1/3 बराबर 0। अब इसका गुणा करोगे ये मिलेगा x² माइनस √2 यक्स प्लस 1/3 बराबर 0। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। अभी 3 एलसीएम मिल जाएगा, वही पुराना मेथड, लो 3 को एलसीएम, 3 एलसीएम होगा। अब 1 से 3 में भाग दोगे 3 ही रहेगा, 3 1 के 3x², फिर 1 से 3 में भाग दोगे 3 ही, रूट के बाहर गुणा करेगा तो -3√2, यक्स है तो यक्स, प्लस 3 से 3 में भाग 1 ही रहेगा, प्लस 1 1 के 1 बराबर 0। इसके नीचे 1, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ये हो जाएगा 3x² -3√2 + 1 बराबर 3 जीरो में 0। इसी को लिख सकते हो 3x², ये x है तो यहाँ पे x रहेगा, 3√2 यक्स प्लस 1, ये बन गया हमारा दूसरा द्विघात बहुपद। हमें ऐसे ही द्विघात बहुपद बनाने हैं, कुछ अलग नहीं करना है, बस इतना ही करना है। अल्फा प्लस बीटा दिए गए हैं, अल्फा इंटू बीटा दिए गए हैं, इसी सूत्र पे उठा के आपको रख लेना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को, ऑटोमेटिक द्विघात बहुपद बनता चला जाएगा। अभी इसमें 4 प्रश्न और है, जिसमें से मैं आप लोगों को 2 प्रश्न और बता दे रहा हूं, उसके बाद 2 प्रश्न आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे हल करके, आप लोग खुद से हल करेंगे और मुझे बताएंगे। दूसरे का तीसरा है बच्चों, देखो इसमें भी दिया गया है 0,5 दिया गया था, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब हमको मान उठा के रखना था, हम रख दे रहे हैं, x² वैसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 0, यक्स है तो यक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर √5 बराबर 0। अब देखो 0 से गुणा करोगे खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म ही, 0 से कोनो परिवर्तन नहीं, ये खत्म, यहाँ बचे खत्म, टाटा बाय बाय, फिर यहाँ बचेगा x² प्लस √5 बराबर 0, या इसी को लिख सकते हैं x² प्लस √5।
ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। देखो अधिकतम घात 2 है, द्विघात बहुपद। ऐसे हम चौथे को देख लेते हैं। फिर 2 प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट में उसका उत्तर दोगे। चौथा हमारा है 1,1 अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1। रखना इसी सूत्र पे रख दो, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1, यक्स है यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है 1 बराबर 0, क्योंकि इसमें नीचे नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। हल कर लो इसी को, हल करोगे तो यक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये माइनस से माइनस होगा, यक्स के यक्स प्लस 1, ये बन गया हमारा द्विघात बहुपद। अब जो 2 प्रश्न और हैं इसमें दिया क्या क्या हम लिख दे रहे हैं। जो 5वां प्रश्न है और एक 6वां आप लोगों को इसको होमवर्क तौर पे दिया जा रहा है, इसको आप लोगों को करके घर से अपने आप से कमेंट बॉक्स में बहुपद बना के भेजना है, द्विघात बहुपद कैसा होगा। अब यहाँ से दिया गया है 1 माइनस 1/4 कामा 1/4, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अगला जो 6वां है उसमें दिया गया है 4 कामा 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। इन दोनों प्रश्नों को केवल उठा के मान रखना, मान रखने के बाद कैलकुलेशन करना है। आप लोग इसको कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरी प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ से एक प्रश्न आप पेपर के लिए कंफर्म मान के चलो, पेपर में जरूर आएगा, और आएगा तो आप करके आओगे, मेरा दावा 100% आप लोग करके आओगे। जो भी सीखे बहुत अच्छा किए, इतने से अस्थाई मत बनो, अपने आप को और डेवलप्ड करो। मैं अब आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में, जो हमारा अगला नेक्स्ट पार्ट है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग। अब मैं आप लोगों से उसमें मिलूंगा। उस रैखिक समीकरण युग में पहले उसका परिचय वरिचय, फिर पहली प्रश्नावली, उसमें थोड़ा सा लंबा पार्ट है। पहले ग्राफी विधि चलेगी, फिर विलोपन विधि, फिर प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन प्रतिस्थापन दोनों विधियां मिला के चलेंगी। नए में इतना ही है, पुराने में एक वज्र गुणनखंड विधि होती थी, उसको भी हमें पढ़ना होता था, लेकिन इस बार वज्र गुणनखंड विधि कट गई है, केवल हमें 3 विधियों को ही पढ़ना है। अब चलता हूँ, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा। मिलूंगा मैं आप लोगों से अगले वीडियो में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के साथ।